हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विक्रम, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया इंतजार कर रहे थे, है ना? ओके, काफी दिनों के बाद मतलब 10-15 दिन बाद मैंने यूट्यूब पे आज क्लास स्टार्ट किया। सुबह 7-8 बजे क्लास हुई और उस क्लास के लाइव क्लास चैट में इतना कमेंट था, रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है। हालांकि ऑफिशियल बता दिया गया कि मिड जून तक। अब मिड जून तो पार हो गया, मिड जून मतलब 15 को तो आ ही जाना चाहिए था सर। और यूट्यूब फिर मैं ओपन किया, देखो रिजल्ट का कोई अपडेट कोई और भी बता रहा है। मैं देखा भाई सब भरा पड़ा है, आज आ रहा है कल आ रहा है, आज आ रहा है कल आ रहा है। फिर मैं कहा बताऊं कि नहीं कुछ इसमें, मतलब मैं बात करूं कि नहीं करूं, क्योंकि थोड़ा सा भरोसा भी हो जाता है ना बच्चों का। तो फिर मुझे समझ में आया कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन बच्चों तक टाइम पे नहीं पहुंचाते तो बच्चों को लगता है जो भी इन्फॉर्मेशन है वही सही है या वही गलत है, मतलब जो भी चीजें उनके मन में बन जाता है। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में फील किया, जब गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सही टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही थी, जो फेक न्यूज था कहीं कहीं वो भी हवा बना ले रहा था। वो एक गवर्नमेंट की गलती थी, कमी थी। तो उस चीज को मेरे दिमाग में आया और मुझे पता चला, मतलब मेरे मन में आया कि अब मुझे सही सही बात करना चाहिए बच्चों से। तो सबसे पहली चीज, रिजल्ट का जो अपडेट है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को पता ही है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब अग्निवीर की 2 वेबसाइट है, बेसिकली इंडियन नेवी की। ये इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये अग्निवीर वाली वेबसाइट है, ठीक है। तो अग्निवीर वाली वेबसाइट अभी ओपन हो रही है। मैं कल चेक किया था, परसों चेक किया था, तो ये ओपन नहीं हो रहा था। तो बच्चों को लग रहा था कि रिजल्ट आज ही यार अपलोड हो रहा, अपलोड हो रहा, अपलोड हो रहा है। बट ये चल रहा था, ठीक है, कभी कभी चल रहा था, कभी नहीं चल रहा था, ऐसा कोई इशू था नहीं। यहाँ पे ऑफिशियल पे लिख रखा है इन्होंने कि मिड ऑफ जून तक आपका हम दे देंगे एडमिट कार्ड, आप तैयारी करिए। तो भाई सीधी सीधी बात है, सबसे पहला चीज रिजल्ट कब आएगा, मैं इसी पे बात कर लेता हूँ। देखो रिजल्ट मैंने एक संडे को बैच लॉन्च किया, योद्धा बैच फेज 2 के लिए स्पेशल। उसके अंदर बताया था कि आप लोग 20 तक वेट करिए, 20 तक परेशान मत होइए कि आप बिल्कुल एकदम परेशान से हो गए कि 15 तारीख हो गया मतलब रिजल्ट क्यों नहीं आया, जब मिड ऑफ जून बोला गया। तो 20 जून तक मैं आपको बोला था वेट करिए। लास्ट डेट 20 जून रखिए, अपने परेशानी को लेके, अपने मतलब एक तरीके से जो सब काम छोड़ के आप रिजल्ट पे रुके हुए हो वो 20 तारीख के बाद आप करना। 20 तारीख तक आप आराम से रिलैक्स होकर रहो। आपको अभी नहीं, रिजल्ट तुरंत आ गया, आपको पता ही नहीं चला, आपको 1 घंटे बाद पता चलेगा, आपको 1 दिन बाद पता चलेगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा आपका। बात समझ में आई? तो 20 जून तक आप थोड़ा रिलैक्स हो, इसके बीच में ही, इसके पहले ही रिजल्ट आपका आ जाएगा। आप डेडलाइन लेके चलो, 20 जून तक इसको लेके पंगा नहीं लेंगे। हम यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे, लेकिन हाँ सिर्फ रिजल्ट रिजल्ट की बातें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आ जाने से आपका सिलेक्शन तय नहीं होगा। सिलेक्शन किससे तय होगा? फेज 2 की तैयारी से। तो क्या होता है ना, जब आप बहुत ज्यादा रिजल्ट रिजल्ट करने लगते हो तो जो आपका काम होता है उससे आप डाइवर्ट होने लगते हो। अब जैसे कि कोई भी युद्ध की तैयारी हो रही है, आप क्या करोगे? युद्ध किया तो तैयारी कर लो, या युद्ध के डेट को ही चिल्लाते रहो हम इस तारीख को करेंगे, इस तारीख को करेंगे, नहीं हमारा प्लानिंग चेंज हो गया, ये हो गया। आराम से शांति अंदर तैयारी करो अच्छे से। जब भी युद्ध का मौसम आएगा तोड़ फोड़ मचा देना, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। वही काम करना। 20 जून तक आप रिजल्ट का वेट करो, लेकिन सिर्फ रिजल्ट का वेट, रिजल्ट का वेट, रिजल्ट का वेट, रिजल्ट का वेट, ये नहीं करना आपको। आपको इसके साथ साथ पैरेलल में तैयारी भी करनी है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, इस 20 जून में जो क्लास में फील किया, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, मॉक टेस्ट करवा रहा हूं फेज 2 का स्पेशल, और बच्चों का किस पे ध्यान है? सर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, रिजल्ट का कारण क्या सकता है, डिले क्यों हो रहा है, क्या फेज 2 भी डिले होगा, कितने दिन होगा, ये सारे कमेंट एकदम बिल्कुल भर से गए थे। तो मैं आपको समझा दूं, आप जो रिजल्ट का डेट लेके चलोगे 20 जून लेके चलना, उसके पहले पहले तक आ जाएगा। उसके पहले आपको परेशान नहीं होना, ये चीज ध्यान में रखेंगे। आप सभी लोग अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि 20 जून तक मैं परेशान नहीं होऊंगा, ना किसी को करूंगा। आपका और सबका फोकस कहां रहना चाहिए? फेज 2 की तैयारी पे। क्योंकि जो बच्चों को, अभी शायद बहुत सारे बच्चों को रूल ही नहीं पता है सिलेक्शन का नेवी में। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि सिलेक्शन होता कैसे, मेरिट कैसे बनती है। जो आपने अभी रिटन का एग्जाम दिया ना, इससे मेरिट नहीं बनेगी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो ज्यादातर बच्चे ये क्वालिफाई कर जाएंगे फेज 1। फेज 1 ज्यादातर बच्चे, आप सभी लोग मान लो क्वालिफाई हो, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये कोई सिलेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि आप भैया इस स्टेट से आप एग्जाम दे सकते हो, फेज 2 का मेन एग्जाम दे सकते हो। तो इसके लिए इतना परेशान हो रहा हो, जो कि मेन है फेज 2, इसके लिए ज्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा आपको, और इसकी तैयारी आप नहीं करो। जो मेन आपका बनेगा ना, जो फाइनल कटअप बनेगा वो फेज 2 के रिटन पे बनेगा बेटा। तो आप इस पे फोकस करो ना, फेज 2 की रिटन की तैयारी करो अच्छे से, फिजिकल की तैयारी करो। आप इसकी ना तैयारी करके इसके पीछे बहुत परेशान हो, मुझे मजबूरी में बताना पड़ रहा है।
क्योंकि मैं भी देखा, मैं भी आश्चर्य हो गया कि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे एक चीज के पीछे। तो आप 20 जून तक डेट लेके चलना और अपनी तैयारी पे फोकस करना, क्योंकि आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा ना बेटा, वो इस रिटर्न के नंबर पे बनेगा, फेज 2 वाले पे, फेज 1 वाले पे नहीं बनेगा। और यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट इसका कटअप बहुत हाई जाता है, 50-60 जाता है। और जो फेज 1 का देखोगे 20-25 ऐसे जाता है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे फिजिकल भी आपको, आप समझ लीजिए 30 दिन के अंदर आपको फिजिकली भी स्ट्रांग होना और आपको रिटर्न में भी अच्छा मेहनत करना है। और हम किस चक्कर में फंसे? रिजल्ट का बारे, रिजल्ट का बारे, ठीक है। तो रिजल्ट जब आएगा आएगा, 20 जून तक वेट करते हैं। फिलहाल आप फोकस करिए रिटर्न और फिजिकल पे, ओके। रिटर्न बहुत मुश्किल नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग फेज 1 पढ़ के आओ तो आराम से जाएगा। फिजिकल थोड़ा सा आप दंदना के अपनी तरफ से मेहनत करिए, दौड़ वगैरह लगाइए, पुशअप वगैरह मारिए, बेंटनी वगैरह जो भी करना, आप पूरा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए, सुबह शाम दोनों टाइम करिए फिजिकल बाबू। और रिटर्न उसके साथ साथ रिवीजन करते रहिए, ओके। और रिटर्न की अगर तैयारी भी करना चाह रहे हो तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, हमारा योद्धा बैच अभी संडे को ही लॉन्च हुआ और इसकी भी क्लासेस हम लोग 20 तारीख से स्टार्ट करें। आपको मैं कितनी बार प्रूफ दिया और कितनी बार बताऊं, जिस दिन हमारा बैच डेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट होता है। ये वो कोई छोटा मोटा डेट नहीं कि अच्छा अपने मन से ऐसे ही बता दिए होंगे, डेट तो बन तो गया, क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप सीरियसली लेके चलेंगे सभी लोग, ओके। तो आप लोग के लिए योद्धा बैच आया है, जो कि सिर्फ 99 रुपीज यानी 99 रुपए में आपको एक कंप्लीट कोर्स देखने को मिलेगा, जहां पे हम लोग बाइलिंगुअल कंटेंट रख रहे हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चन रख रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन रख रहे हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और एक कंप्लीट रिवीजन है, क्योंकि कंटेंट की तो जरूरत आपको है नहीं, आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, फेज 1 निकाले हो। तो फेज 2 का ये बैच है, 99 के अंदर आप जुड़ जाइए। 20 तारीख से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे और 20 तारीख मतलब 20 तारीख तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ओके। तो अब इसको लेकर परेशान नहीं होंगे, इसको लेकर आप लोग कमेंट ज्यादा नहीं करेंगे और पढ़ाई पे फोकस करेंगे, ठीक है। अपने आप से प्रॉमिस करेंगे आप सभी लोग कि इन सब चक्कर में नहीं पढ़ना, रिजल्ट जब आना होगा तब आ जाएंगे। ऐसा कई बार होता है, कुछ आधा बच्चे रिजल्ट करते रहते और आधा बच्चे पढ़ते रहते पीछे, कहते चलो कुछ तो परेशान हो रहे, वो लोग बता देंगे कमेंट करके, जब रिजल्ट आएगा दूसरे बच्चे बता देंगे मैं पढ़ाई करता हूँ फेज 2 की। तो ऐसे चालाक बना जाता थोड़ा सा, आप पढ़ाई करो अच्छे से, दूसरे बच्चे कमेंट कर करके खुद ही बता देंगे हाँ रिजल्ट आ गया भाई, आ गया, देख लो देख लो देख लो। उसका वेट करो, दूसरे बच्चे बता देंगे आपको रिजल्ट, आप फोकस करो पढ़ाई पे, ठीक है। और हम लोग है ही बताने के लिए, क्यों परेशान हो रहे झूठे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी से, ठीक है। 20 तारीख तक परेशान नहीं होंगे, 20 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा फुल एंड फाइनल, ओके। और आपको खुशखबरी बता दें, जल्दी एयरफोर्स का भी अपडेट आ रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।